हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी सोशल साइंस की क्लास चल रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाकर देखें। हमारी पिछली क्लास सोशल साइंस की हम करा चुके हैं आपको। ये हमारे प्रैक्टिस सेट कर चल रहे हैं। अगर आपको वन लाइनर लेने हैं टॉपिक वाइज तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्ले लिस्ट दे दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमने सारी क्लासें कंप्लीट करा चुके हैं, तो अभी जाकर देखें। तो चलिए, और मैं आपको बता दूं ऐसी एआर टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। आपको सभी को पता चल गया होगा 28 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 13 दिन ही है। इससे ज़्यादा समय होगा नहीं वैसे। और मैं आपको बता दूं कि सोशल साइंस आपकी 25 नंबर की पूछी जाएगी, जो मैं आपको करा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, तो पूरा देखिएगा और लास्ट में बताइएगा इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150 या 200? भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने? 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देखिए, अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। चलिए क्वेश्चन है, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को जो प्रदर्शित करते हैं वो पीले रंग से करते हैं। किससे? पीले रंग से करते हैं, यानी येलो रंग से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीला इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं बताइए। ये हमारे हैं टोटल 10। कितने? 10 विकसित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? ये हमारा है कोलकाता। कोलकाता में कहाँ? रिसड़ा। रिसड़ा, क्या ध्यान रखिएगा, रिसड़ा है कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता रिसड़ा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मार्च 1946 मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हमारा हनोई समझौता। क्या? हनोई समझौते के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, हनोई समझौता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्स एक्ट किसके द्वारा किया गया? आर्स एक्ट डलहौजी ने किया था, कैनिंग ने किया था, लिटन ने किया था या रिपन ने किया था? बताइए किसने किया था। देखिए, आर्स एक्ट जो किया गया था ये लिटन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लिटन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिटन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग आया था बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर? ये आया था हमारा कौन सा? मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग आया था? मध्यम वर्ग उभर कर आया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? बताइए कौन सा नहीं था? उपनिवेशवाद का विकास, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना या औद्योगिक पूंजीवाद का उदय? बताइए कौन सा नहीं था? ये नहीं था इसके अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना इसके अंदर नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर करेंगे, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो आरंभ हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1929 में। कब? 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? मार्को पोलो, निकितिन, इत्सिंग या मैगस्थनीज? बताइए किसने पहुंचाए थे? ये पहुंचाए थे मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। किसने पहुंचाए थे? मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। ध्यान रखेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मार्को पोलो इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज, कमल किशोर शर्मा? ये दो ऑप्शन और दे देता हूँ आपको, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, एम एस सिंह या कोई नहीं? बताइए कौन होगा। देखिए, इंडिका के लेखक सभी जानते हैं कौन है? मेगस्थनीज है। कौन? मेगस्थनीज है। कौन है? मेगस्थनीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या केरल? देखिए कौन है इनके अंदर, चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित हमारा पर्यावरण से किससे है? पर्यावरण से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्यावरण इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती? किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय यानी कि डर के कारण नहीं करती? वो हमारा है कौन सा? लोकतांत्रिक शासन का, तानाशाहों का, राजतंत्र का, लोकतांत्रिक शासन का, इनमें से कोई नहीं। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन नहीं करती है जनता डर की वजह से? वो हमारा हो जाएगा, आंसर करेंगे बताइए। इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से तानाशाह होना चाहिए। तो आपको आंसर करना है, बताना है कि क्या होना चाहिए। देखिए इसमें जो आंसर दिया हुआ है तानाशाही, देखिए इसके अंदर जो आंसर दिया गया है वो लोकतांत्रिक शासन दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है ये तानाशाह होना चाहिए। आप कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर होने वाला। नेक्स्ट में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला है हमारा, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1951, 2005 या 2015? भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा आपको बतानी क्या है? रूबल, डॉलर, रियोन या पौंड? रूस की जो मुद्रा है ये हमारी है रूबल। क्या है? रूबल हमारे रूस की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूबल इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है किसमें? सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्य बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का तो जो संचालन होता है वो होता है वाणिज्य बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत के अंदर सेवा क्षेत्र को लगभग 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पार्ले, ये पार्ले है, पार्ले नहीं, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ये खरीदा है कोका कोला ने। किसने? कोका कोला ने खरीदा है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोका कोला इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी 1986 में। कब? 1986 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आप देखोगे कि भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, या स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय करना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध हमारा स्थित है सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सतलज इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? पी है, एल है, एस है, लेकिन ओ नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओ जो होती है वो भूकंपीय तरंग नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी संख्या है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की 59 है। कितनी? 59 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 59 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित हमारा पर्यावरण से। किससे है? पर्यावरण से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पर्यावरण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपका कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ये हमें कमेंट करें। ज़्यादा समय नहीं है, इस क्लास को पूरा लीजिएगा, और हमारे अलग जो वीडियो चल रही हैं जैसे साइंस की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनसे भी जुड़े रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, प्ले लिस्ट का, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ
बायोलॉजी चल रही है, मैं वन लाइनर आपको केमिस्ट्री में भी स्टार्ट कराने वाला हूँ, ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए, सो थैंक यू सो मच।